नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ाएंगे बहुविकल्पी हिंदी के प्रश्न, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं बहुविकल्पी में। एग्ज़ाम से पहले आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, ठीक। और देखते हैं पहला प्रश्न जो आपको लिखा है, रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां है। कौन है? ईसा अल्लाह खां है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्लोत्तर युग के समयावधि जो है वो कब मानी गई है? 1938 से 1947 तक मानी गई है। अगला क्रम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, अनंत अवकाश के रचनाकार कौन है? भैया कौन जी हैं? धर्मवीर भारती हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? नवीन उपमानों का प्रयोग करना है। रीत काल की समयावधि कौन है? रीत काल की समयावधि कौन है? 1643 से लेकर 1843 तक है। आधुनिक मीराबाई की आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती है। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तीसरा। किसके हैं? तीसरे शतक के कवि हैं। अगला आता है आपका अगला प्रश्न आता है कि जो घनीभूत पीड़ा थी वो मस्तक की स्मृति सी छाया, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई। प्रयुक्त में कौन सा रस है? आप बताइए कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार कौन सा है? किस प्रकार होता है? जब उपमेय में उपमान के अभेद में किस छंद में प्रत्येक चरण में 11-13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं? रोला में। किसमें होती हैं? रोला में होती है। अगला आता है कि परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन है? परि। उपसर्ग जो है पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। माता पिता में कौन समास है? द्वंद्व समास है। धीरे शब्द का तत्सम रूप है धारण। तत्स शब्द की विभक्ति वचन क्या है? यह षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन है। अगला आता है आपका जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कृतिवाच्य कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। जातिवाचक शब्द कौन सा है? शिक्षक। क्या है? शिक्षक। हम आज देखे हैं अभी तक 20 प्रश्न हल किए हैं। कितने? 20 हल किए हैं। और 20 में कितना आपको प्राप्त हुआ है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में प्रयोग करिए। देखते हैं अगला सेट आता है आपका कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? वियोग हरि जी हैं। कौन है? वियोग हरि। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर की रचना की विधा है वो किस प्रकार की विधा है? आत्मकथा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? अजातशत्रु। किसकी है? अजातशत्रु। ये जो है जयशंकर प्रसाद की है। अर्धनारीश्वर राग संस्कृत के 4 अध्याय, रेती की फूल, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला आता है गुनाहों का देवता। गुनाहों का जो देवता है उसके लेखक कौन है?
धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोगों के सामने आता है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को मिला है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है। कौन है? केशवदास है। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीत काल के। किस काल के कवि हैं? रीत काल के। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है, बताइए आप लोग? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण होता है। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा है? किसने कहा है? अभी प्रश्न आया था पहले ही। किसने कहा है? अज्ञे जी ने कहा है। काव्यरस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक होता है। अगला प्रश्न आता है, भोले बालों की सी करतन छिपा रहे उसका छोटापन। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आप लोग बताइएगा। उपमा अलंकार है। कौन से अलंकार है? उपमा अलंकार है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अगला आता है, अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किसका किया गया? अभि। किसका किया गया है? अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, अर्थात इसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य का। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न आता है, एवं शब्द की कौन सी विभक्ति और वचन है? कौन सी है? प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। प्रथमा विभक्ति और द्विवचन होता है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इसका कौन सा लेख कौन है? क्रमवाच्य है। सूर्य निकला और चारों ओर फैल गया, इसमें कौन सा क्रिया है? मतलब किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? मोहन। मोहन क्या है? संज्ञा है। बगीचा भी संज्ञा है। सच्चा भी संज्ञा है। तो इसमें से कौन सा होगा सर्वनाम? तुम। कौन सा होगा? तुम। बस आज के लिए यहीं तक। आपने अभी तक 40 प्रश्न बताया हूँ। आप इसको आज देख के जरूर जाइएगा तेजी के साथ, क्योंकि आपके कल एग्ज़ाम है। आपका कल एग्ज़ाम है। कल आपके एग्ज़ाम में यह बेहद और कारगर सिद्ध होने वाला है। देख के जाइएगा। थैंक यू।